हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज की तारीख है 22 अक्टूबर। इस समय ना ज़्यादा ठंडक पड़ रही है और ना ही ज़्यादा गर्मी है। इस समय गुड़हल बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है और फ्लावरिंग भी कर रहा है। अगर आपका प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है, फ्लावरिंग नहीं कर रहा है या कलियों पर कीड़े लग गए हैं, कलियों पर कीड़े लगे होने के कारण पूरा फ्लावर खिल नहीं रहा है, कलियां पहले ही गिर रही हैं, ड्रॉप हो रही हैं, तो आपको एक घरेलू चीज़ का उपयोग करना चाहिए। अगर प्लांट बिल्कुल ग्रोथ ही नहीं कर रहा है, कलियां नहीं बना रहा है, तब एक फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए। इन दोनों के प्रयोग से आपका प्लांट होगा, कलियां बनाएगा और कलियां जो बनेंगी वो बड़े साइज़ की बनेंगी, फ्लावर भी पूरा ओपन होगा। तो कैसे केयर करना है, क्या क्या चीज़ आपको अपने प्लांट पर करते रहना है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, नवंबर का जो ये मंथ है, अक्टूबर का जो ये मंथ है, ये हिबिस्कस के प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा है। ये इस मौसम में ना ही ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है। ऐसे टेम्परेचर में आपका हिबिस्कस का प्लांट, चाहे वो देसी हो, हाइब्रिड हो या ग्राफ्टेड हो, तीनों ही वैरायटी में फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होती है। धीरे धीरे आगे जब टेम्परेचर थोड़ा डाउन होने लगेगा तो आपका जो देसी है ये फ्लावरिंग करना कम कर देगा, लेकिन हाइब्रिड और ग्राफ्टेड प्लांट पर फ्लावरिंग होती रहेगी। तो आपको इसके लिए कुछ काम करते रहना है। जैसे कि अगर आपका प्लांट ग्रोथ बिल्कुल नहीं कर रहा है, पत्तियां छोटी छोटी आ रही हैं, तो कुछ चीज़ें आपको कर लेना है। जैसे कि अगर आपका प्लांट 1 साल पुराना हो गया है तो आप पहले खुरपी लगा के देखिए मिट्टी में कि कहीं आपका प्लांट रूट बाउंड तो नहीं हो गया। सबसे प्रमुख कारण यही होता है फ्लावरिंग ना होने का, प्लांट पर ग्रोथ ना होने का, कि आपका प्लांट रूट बाउंड हो जाता है। अब ये मेरा प्लांट देखिए, पूरी रूट मिट्टी से बंधी हुई है। अब इसमें आप जो भी न्यूट्रिएंट दे दीजिए, अच्छे से अच्छा न्यूट्रिएंट दीजिए, लेकिन कोई असर नहीं होगा, क्योंकि इसकी रूट ही ऑब्ज़र्व करने वाली नहीं है न्यूट्रिएंट की। इसलिए अगर ऐसी कंडीशन हो गई है तो आप हाफ कट कीजिए, अच्छी मिट्टी के साथ में इसको फिर से रिपॉट कर दीजिए। ये काम कर लीजिए। अक्टूबर का मंथ है, बहुत अच्छा मंथ है। आपका प्लांट बिल्कुल भी शॉक में नहीं जाएगा। बस रिपॉटिंग के बाद 2-3 दिन आप धूप से इसको बचाइए। देखिए रूट मैंने आधी कट कर दी है। अब अगर आपका प्लांट साल भर के भीतर ही है और प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो उसका प्रमुख कारण है कि आप पानी का ध्यान नहीं दे रहे हैं। पानी आप लगातार उसको दे रहे हैं, मिट्टी हमेशा उसकी गीली बनी रहती है। अगर प्लांट की मिट्टी हमेशा गीली बनी रहेगी, बहुत ही स्टिकी रहेगी, तब भी प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। तो पानी बहुत ही संभाल के दीजिए। पानी ना ही ज़्यादा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा कम होना चाहिए। मतलब मिट्टी बहुत ही ज़्यादा ड्राई भी नहीं होनी चाहिए। अगर लगातार ड्राई बनी रहेगी तो इसकी रूट शॉक में चली जाएगी, तब प्लांट आपका डेड भी हो सकता है। और अगर लगातार मिट्टी स्टिकी बनी रहेगी तो इसकी जो रूट है उसमें फंगस लग जाएगी, तो रूट रॉट होने का खतरा बना रहेगा। तो पानी बहुत ही संभाल के दीजिए। अगर साल भर के भीतर है प्लांट आपका ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब आप पानी नहीं सही से दे पा रहे हैं। तो पहले तो पानी देना आप सीखें और फिर दूसरा प्लांट आप खरीदें। पहले एक प्लांट पर प्रैक्टिकल करिए, जब उसमें सफलता मिल जाए तब आपको दूसरा प्लांट खरीदना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि आपके प्लांट में कलियां तो बनती हैं लेकिन वो बिना खिले गिर जाती हैं। तो पहले कलियों को ध्यान से देखिए। आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको स्टिकी से कीड़े नज़र आएंगे वाइट कलर के। तो उनसे कैसे डील करना है, क्योंकि हिबिस्कस में ये कॉमन प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो हमने आधा लीटर पानी लिया है और ये टोटली फ्री है, किसी भी तरह का कोई हार्म भी प्लांट को नहीं होगा। तो उसमें मैंने लिया है आधी चम्मच जो खाने वाला सोडा होता है उसको, और बेकिंग पाउडर नहीं लेना है, बेकिंग सोडा लेना है। दूसरी चीज़ मैंने डाली है हैंड वॉश, जो सभी के घर में अवेलेबल होता है। अगर नहीं है तो सर्फ ले सकते हैं या डिश वॉशर जो होता है उसको ले सकते हैं। कुछ भी आपके पास हो वो ले लीजिए। दोनों को अच्छे से पानी में मिक्स करके जहाँ पर कीड़े लगे हैं वहाँ पर आप स्प्रे कर दीजिए। अगर कीड़े बहुत ज़्यादा हैं तो जैसे तीसरे दिन स्प्रे करिए, अगर कम
हैं तो 7-7 दिन में स्प्रे करिए। ये जो कीड़े होते हैं ये परमानेंट आपका नहीं ठीक होगा, ये चाहे आप केमिकल यूज़ कर लें, लेकिन फिर भी अगर आप ये यूज़ नहीं करेंगे तो फिर आ जाएंगे। तो आपको रेगुलर यूज़ करते रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका प्लांट पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कीड़े हैं, ना ही आपका प्लांट रूट बाउंड है, तब भी प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने लंबे समय तक उस पर कोई अच्छा फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। तो अच्छे फर्टिलाइज़र के बारे में बात कर रही हूँ, तो उसके लिए जो मैं आज फर्टिलाइज़र बताऊँगी वो बहुत ही बेस्ट है। सबसे ख़ास बात है, ये सर्दियों को ध्यान में रखते हुए फर्टिलाइज़र है। सर्दियों में जब कोहरा वोहरा पड़ने लगता है तो रूट को ये गर्माहट देगा। तो बनाना कैसे है, इसमें मैंने लिया है 1 लीटर पानी, और जो सबसे पहली चीज़ जाएगी ये है सरसों की खली। सरसों की खली बेस्ट फर्टिलाइज़र है सर्दियों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये गर्म फर्टिलाइज़र होता है। लगभग मैंने 15 या 20 ग्राम के करीब सरसों की खली ली है, और ये मेरी पुरानी ही है। सबसे सस्ती ये खाद मानी जाती है, क्योंकि आप इसको जहाँ तेल निकाला जाता है वहाँ से ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन लेना है तो मैंने लगा दिया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही सस्ता है। दूसरी चीज़ ली है ये बनाना पील। ये सभी के घर में निकलते हैं, जिनको हम लोग कूड़ा समझ के फेंक देते हैं, जबकि हिबिस्कस के लिए बहुत ही रामबाण फ्लावरिंग लाने का इलाज है। दोनों को हम रात भर के लिए रख देंगे। अगर मौसम ठंडा है तो 3 रातों के लिए रखिए, अगर मौसम थोड़ा गर्म है तो आप रात भर के लिए रखिए, सुबह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए 2 दिन के बाद कुछ ऐसी कंडीशन हो गई है, अच्छे से प्लांट फर्मेंट हो गया है। जो आप वाइट सा देख रहे हैं ये कोई फंगस नहीं है, बस जो सरसों की खली है थोड़ी सी फर्मेंट हुई है, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसको प्रयोग करेंगे। कैसे प्रयोग करते हैं, सबसे पहले तो देखिए 1 लीटर का मैंने जग लिया है और ये 10 लीटर पानी लिया है। 1 और 10 का रेशियो बनाएंगे, तो इस तरह से हम इसका पानी निकाल लेते हैं। और जो हार्ड मटेरियल है ये कुछ भी नहीं आना चाहिए, सिर्फ हम इसके पानी का यूज़ करेंगे। और ये जो पानी है ये फिर से इसमें पानी डाल के फिर से यूज़ किया जा सकता है। अब ये इसको खूब अच्छे से फेंट लेना है। और ये जो मैंने फर्टिलाइज़र बताया है, सेपरेट फर्टिलाइज़र भी मैंने बताया है कि कैसे बनाना है, साथ ही साथ अदर प्लांट्स में भी बताया है कि इसके प्रयोग से आप ये ऐसा फर्टिलाइज़र आप इसको गुलाब में भी दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र। इसलिए मैंने 2-3 वीडियो में बताया है इस फर्टिलाइज़र को, तो आप ज़रूर यूज़ करिए। यूज़ कैसे करना है, जैसे कि ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट है, वह पिंक कलर का बहुत ही सुंदर फ्लावर आता है। तो सबसे पहले तो हम इसकी वीड्स निकाल लेंगे और फिर प्लांट की अच्छे से गुड़ाई कर देंगे। और गुड़ाई, अगर मिट्टी गीली है तो गुड़ाई करके थोड़ी देर छोड़ दीजिए। धूप निकली है तो 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। अगर जैसे मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट है, जैसे कि मेरी मॉइस्ट है, मैंने सुबह ही के टाइम पानी दिया था, तो अब इस स्थिति में आप दे दीजिए। अगर मिट्टी बहुत ही ज़्यादा गीली है तो उसमें नहीं देना है, बहुत ज़्यादा सूखी है तो उसमें नहीं देना है। मिट्टी मॉइस्ट